नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे इंस्टीट्यूट ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में। आज जिस टॉपिक का हम लोग चर्चा करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम बात उससे क्वेश्चन की करें, चाहे हम बात उसको समझने की करें, इन बोथ द केसेस हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है काइनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ तीन इक्वेशन हम लोग जनरली पढ़ते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर डिस्कस करें, लेकिन इसमें हम लोग दो बात समझ लेते हैं। पहला कि यहाँ जो v है दैट इज फाइनल वेलोसिटी, यहाँ जो u है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ जो a है दैट इज एक्सेलरेशन, और टाइम t फॉर टाइम और s फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसके डेरिवेशन पर कि हाउ टू डिराइव दीज इक्वेशंस। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत स्टूडेंट्स इसके डेरिवेशन में मिस्टेक करते हैं या उन्हें ऐसा फील होता है कि जिसका डेरिवेशन मुश्किल है, और जनरली हम लोग भूल भी जाते हैं। तो मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर में कोशिश करूंगा कि आपका जो डेरिवेशन हो इन टॉपिक्स के बारे में, यानी इन तीन इक्वेशन के बारे में आप अच्छे से कर पाए। लेकिन उससे पहले एक बात हम लोग को ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशंस हैं यह सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही काम कर सकता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब हम उसमें काम करा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसमें अदरवाइज जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हम इन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको प्रूव करेंगे। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या है टॉपिक। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? अब अगर हम देखें तो इसके प्रूवमेंट तीन तरीका से किए जाते हैं। एक जनरली हम लोग एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, जो हम लोग क्लास 9th में भी करते हैं। एक हम लोग जो यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड, और एक जो हम लोग का यूज होता है दैट इज कैलकुलस मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एनालिटिकल मेथड को, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भूल गए हैं एनालिटिकल मेथड से कैसे हम इसे प्रूव करें। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके एनालिटिकल मेथड से। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, और उसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस मेथड से डिराइव करना। चलिए, तो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। तो नाउ वी हैव वन फार्मूला and we have to prove this one formula that v is equals to u plus at. So it is very simple to prove. How? Because we know a is equals to delta v by delta t. हम लोगों ने पढ़ा था कि what is acceleration? It is a change in velocity by change in time. तो we can also say v2 minus v1 by t2 minus t1. And if we consider that time start with 0, then we can also say that v2 minus v1 by t। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ v1 इज द स्टार्टिंग वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग अगर u मान लेते हैं
और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v मान लेते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो t को कहाँ चला गया, यहाँ ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू इधर आया तो प्लस यू, इम्प्लाई डैट v इज इक्वल टू, मैं एक बार लिख देता हूँ जिन्हें कन्फ्यूजन ना हो, डैट u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर है, बात क्लियर है। अब हमें एक बात क्या समझ रहा है, हमने ये इसे एनालिटिकल मेथड से माना था, तो एनालिटिकल मेथड का मतलब ही तो होता है एनालिसिस। वी हैव दिस फार्मूला, वी हैव दिस कॉन्सेप्ट, यू कैन से कॉन्सेप्ट, एंड बाय एनालिसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी गेट दिस। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। चलिए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम अगर बात नेक्स्ट पार्ट की करते हैं तो इन दैट केस, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट द प्रॉब्लम हेयर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम हेयर इज कि क्या कैसे करें प्रूव। अब आज एक बात समझेंगे, बहुत जोरदार बात है। अब अगर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मैं कैसे यहाँ पर चीज़ों को प्रूव करने जाऊँ, तो पहले हम एक छोटा सा बात देखते हैं कि अगर हम ऐसा बोलते हैं कि एस इज इक्वल्स टू, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, हम बोलते हैं ऐसा, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई टी, कह सकते हैं, वेरी गुड। तो जब हम एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी कह सकते हैं, तो अब हमें देखना पड़ेगा v कितना है। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि अपने पास अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर u है और फाइनल वेलोसिटी अगर v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और अगर फाइनल वेलोसिटी v है, तो इन दैट केस अगर हमें एवरेज फाइंड करना पड़ता है इस वेलोसिटी का, तो हम u प्लस वी बाई टू ये एवरेज फाइंड करते हैं। बट इन अ वेरी सर्टेन कंडीशन दैट इन बोथ केसेस डिस्टेंस कवर इज इक्वल। यस और नो, कि जब दोनों केस में डिस्टेंस कवर इक्वल होगा तो हम एवरेज वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, u प्लस वी बाई टू। हम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। एस इज इक्वल्स टू वेन वी अप्लाई एवरेज वेलोसिटी इन दैट प्लेस देन इट इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू, सिंपल, मल्टीप्लाई टी। अब अगर हम इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखेंगे कि इन दिस फॉर्मूला देयर इज मिसिंग ऑफ v, इट मीन्स हमें यहाँ से v हटाना पड़ेगा। यस और नो, क्योंकि यहाँ तो v है ही नहीं, तो इसका मतलब अगर हमें ये फॉर्मूला चाहिए तो हमें यहाँ से v को हटाना होगा। और हम v को हटाएंगे कैसे, तो वी हैव अ पार्टिकुलर फार्मूला बिफोर, ओके। सो हम कह सकते हैं एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी की जगह पर हम लोगों ने क्या रखा, u प्लस ए टी। यस और नो, रखा ना हम लोगों ने, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से v एलिमिनेट करना था। इट बिकम u प्लस यू, टू यू प्लस ए टी बाई टू मल्टीप्लाई टी। और जब हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, और इट बिकम, ये जब 2 इधर आया तो यह बना ut, और ये जब इसमें लगा तो क्या बना, हाफ ए टी स्क्वायर। इन दैट वे वी प्रूव दैट, हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्या समझ गए कि इफ वी हैव टू फाइंड दिस फार्मूला वी जस्ट अप्लाई दिस फार्मूला एस इज इक्वल्स टू वी टी, एंड इन द प्लेस ऑफ v we use average velocity u plus v by 2, and since there is no v in this formula, so we use what we use, we eliminate this v with that formula. Yes or no? And the result is that. Okay, now उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। It seems difficult but it is very easy. Now if we are going in third formula,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, प्लीज ऑब्जर्व फर्स्ट, एकदम छोड़िए, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कि इन दिस फार्मूला व्हाट इज द मिसिंग पार्ट। एंड मैंने बोला कि यस सर आई नो द मिसिंग पार्ट, व्हाट इज द मिसिंग पार्ट हेयर, हेयर t इज मिसिंग। सो अब अगर मैं इस फार्मूला को फिर से लिखूँ s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाई टी, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ओहो सर यस सर आई नो इफ आई एलिमिनेट t फ्रॉम हेयर तो मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, यस तो हमें t क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस फार्मूला। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इम्प्लाई दैट v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी, यस और नो। तो यहाँ इस t का वैल्यू हम यहाँ जैसे ही अप्लाई करेंगे v माइनस यू बाई ए, इफ आई राइट u प्लस वी सॉरी v प्लस यू so that we can imply formula of a plus b, a minus b here, or it become v square minus u square by 2a, therefore it is equals to v square minus u square by 2a implied at yes or no। आ गया। अब चूंकि इस पूरे तीनों के डेरिवेशन में हमने क्या किया है, हमने बस सिर्फ चीज़ों को इधर उधर किया है, यस और नो। तो इसे ही हम बोलते हैं एनालिसिस मेथड। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हमने बस एनालिसिस किया है फार्मूलाज को, एक जगह एक वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू में पुट किया है और हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत मज़ा समझ में आया होगा, और इसके पार्ट 2 में आप जाकर देखेंगे इसी इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, और इसके पार्ट 3 में आप लोग जब जाकर देखेंगे इसी इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे बाय मेथड ऑफ कैलकुलस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।